जय मसीह की दोस्तों, बाइबल सवाल जवाब विद ग्लोरी ऑफ गॉड वीडियो 2 में आप सबकी स्वागत है। आशा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की दया और अनुग्रह से आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहे और हमें कमेंट करके बताएं कि आप कितने सवालों का जवाब पहले से जानते थे और कितने सवालों का जवाब सही दिए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल ये रहा, हु इज़ द ओल्डेस्ट मैन इन द बाइबल। बाइबल में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन है? ऑप्शन ए आदम, ऑप्शन बी मोसेस, ऑप्शन सी मेतुसलाह या ऑप्शन डी हनोक। और आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मेतुसलाह, क्योंकि उत्पत्ति 5:27 में ये लिखा है, इस प्रकार मेतुसलाह की कुल आयु 969 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। तो बढ़ते हैं हमारे अगले सवालों की तरफ। सवाल नंबर 2, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द नेम इमानुएल। इमानुएल नाम का मतलब क्या है या अर्थ क्या है? और उसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए गॉड इज ग्रेट या परमेश्वर महान है, ऑप्शन बी गॉड विथ अस या परमेश्वर हमारे साथ, ऑप्शन सी गॉड इज काइंड परमेश्वर दयालु है, या ऑप्शन डी गॉड इज ऑलमाइटी परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। और आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गॉड विथ अस, क्योंकि ये लिखा है मत्ती 1:23 में, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। ऑलराइट, तीसरा सवाल, हाउ ओल्ड वाज नोआ व्हेन द फ्लड केम ऑन द अर्थ। जब पृथ्वी पर जल प्रलय आया तब नूह की आयु कितनी थी? और उसका ऑप्शन से, ऑप्शन ए 100 साल, ऑप्शन बी 500 साल, ऑप्शन सी 900 साल या ऑप्शन डी 600 साल। और आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 600 साल, क्योंकि लिखा है जेनेसिस चैप्टर 7 वर्स 6 में, नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। ओके, चौथा सवाल, विच अपोस्टल आस्क्ड टू सी जीसस नेल मार्क्स। किस प्रेरित ने यीशु से कीलों के निशान देखने को कहा? और उसका ऑप्शन से, ऑप्शन ए थॉमस जो दिदुम्स नाम से भी जाना जाता है, या ऑप्शन बी याकूब, ऑप्शन सी मैथ्यू या ऑप्शन डी फिलिप्स। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन ए थॉमस या दिदुम्स, क्योंकि लिखा है जॉन लिखित सुसमाचार 20:25 में, जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजरों में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5, हु स्लाउटेड 1000 men विथ ए जावन ऑफ डंकी। किसने गधे के जबड़े की हड्डी से 1000 पुरुषों को मार डाला? और उसका ऑप्शन से, ऑप्शन ए डेविड या दाऊद, ऑप्शन बी अब्राहम, ऑप्शन सी सामसन या ऑप्शन डी दानियल। और आपका समय शुरू होता है अब।
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सैमसन, क्योंकि लिखा है जॉर्जेस 15:16 में, तब सिम्पसन ने कहा गधे के जबड़ों की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए, गधे के जबड़ों की हड्डी ही में से मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला। ओके, सवाल नंबर 6, द आर्क ऑफ नोआ रिस्टेड ऑन विच माउंटेन, नोहा का जहाज किस पर्वत पर टिका था? और उसका ऑप्शन है ऑप्शन ए सीनै पर्वत पर, ऑप्शन बी सिय्योन पर्वत पर, ऑप्शन सी अरारट पर्वत पर, या ऑप्शन डी मारिया पर्वत पर। और आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अरारत पर्वत पर, क्योंकि लिखा है उत्पत्ति 8:4 में, 7वें महीने के 7वें दिन को जहाज अरारत नामक पहाड़ पर टिक गया। ओके, बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। और सवाल रहा ये, जोसेफ्स ब्रदर्स सोल्ड हिम फॉर हाउ मेनी पीसेस ऑफ सिल्वर, यूसुफ के भाइयों ने उसे चांदी के कितने टुकड़ों में बेच दिए? और उसका ऑप्शन रहा ये, ऑप्शन ए चांदी के 100 टुकड़ों में, ऑप्शन बी चांदी के 10 टुकड़ों में, ऑप्शन सी चांदी के 20 टुकड़ों में, या ऑप्शन डी चांदी के 50 टुकड़ों में। और आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चांदी के 20 टुकड़ों में, क्योंकि लिखा है जेनेसिस चैप्टर 37:28 में, तब मिदानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुँचे, अंत यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथों चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया। ऑलराइट, बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। There is a pool near the sheep gate in Jerusalem. What is it called in Hebrew? यरूशलेम में भेड़ द्वार के पास एक कुंड है, इसे हिब्रू में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वसन, ऑप्शन बी बेथेस्दा, ऑप्शन सी वाटर, या ऑप्शन डी सी। और आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बेथेस्दा, क्योंकि लिखा है योना लिखित सुसमाचार 5:2 में, यरूशलेम में भेड़ फटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतहोसदा कहलाता है। सवाल नंबर 9, हाउ मेनी डेज एंड नाइट डिड मोसेस स्टे ऑन माउंट साइनाई, मूसा सिनाई पर्वत पर कितने दिन और रात रहा? और ऑप्शन से ऑप्शन ए 40 दिन रात, ऑप्शन बी 10 दिन रात, ऑप्शन सी 100 दिन रात, या ऑप्शन डी 30 दिन रात। और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन ए 40 दिन रात, क्योंकि लिखा है निर्गमन 24:18 में, तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। ओके, तो बढ़ते हैं आज की हमारे आखिरी सवाल जवाब की तरफ। और सवाल रहा है ये, हु इज़ द मदर ऑफ जोसेफ सन ऑफ याकूब, याकूब के पुत्र यूसुफ की माता कौन है? और उसका ऑप्शन है ऑप्शन ए लिया, ऑप्शन बी राहेल, ऑप्शन सी बिल्हा, या ऑप्शन डी जिल्फा। और आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राहेल, क्योंकि लिखा है जेनेसिस चैप्टर 35:24 में, और राहेल के पुत्र ये थे अर्थात यूसुफ और बिन्यामीन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस तरह वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।
जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।